सो हेलो बच्चों, इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में हमने री इशू फॉरफीचर एंड री इशू कंप्लीट किया था रिगार्डिंग व्हेन ऑल द शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशू। यानी जितने भी शेयर फॉरफिट हुए थे, कैंसिल हुए थे, कंपनी ने जो कैंसिल किए थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, वो सारे के सारे री इशू हुए। तो हमने देखा कि कैसे एंट्री किया हमने। अब हम आज जो देखने वाले हैं दैट इज जो कंपनी शेयर फॉरफिट करती है वो पूरे के पूरे री इशू नहीं करेगी तो क्या होगा। हाँ, पूरे के पूरे जैसे 600 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से 300 ही शेयर री इशू किए, तो हम सम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सब कुछ सेम है, बस अमाउंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन पार्ट ऑफ द शेयर आर री इशू, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द शेयर आर री इशू। पार्ट मतलब जितने फॉरफीचर हुए उससे कम री इशू होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे री इशू नहीं होंगे, ठीक है। एंट्रीज जो है वही रहेंगी, एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ब्रैकेट में जो मैंने बोला था वही आपको ध्यान में रखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में कॉल्ड अप वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इफ नॉट पेड कॉल्स इन अमाउंट नॉट पेड, फिर शेयर फॉरफिटेड इट इज अमाउंट ऑलरेडी पेड। बैंक में री इशू कितने में किया, शेयर फॉरफिट लॉस कितना हुआ, इधर फेस वैल्यू, इधर नेट फायदा कितना हुआ, वो आ जाएगा, ठीक है। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। व्हेन पार्ट ऑफ द शेयर्स आर फॉरफिट, पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, पार्ट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड आर रीइश्यूड, या फिर आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखो कि पूरे के पूरे जब शेयर्स री इशू नहीं होंगे, जो शेयर फॉरफिट हुए वो पूरे के पूरे री इशू नहीं होंगे, तो सम कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट हुए सर? 300। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, जितने भी शेयर फॉरफिट हुए इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, तो 300 तो लिख दिया मैंने। 10 रुपए का शेयर है, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। हाँ, तो पहले से मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आके मैं बताता हूं आपको उसका क्या है सर। इश्यू प्राइस इज 13। कैसे पता चला सर? 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपया पर शेयर प्रीमियम है, 3 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया प्रीमियम हो गया, तो 13 रुपए का हो गया। अब ये शेयर्स कैंसिल क्यों हुए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपीज पर शेयर, फॉर पेमेंट नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट कॉल 3 रुपया नहीं भरा है इन लोगों ने, कंपनी ने कॉल किया है बट शेयर होल्डर ने नहीं भरा है, ठीक है। एंड द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर इज नॉट येट मेड। फाइनल कॉल अभी तक किया नहीं है, तो फाइनल कॉल 2 रुपए का अभी तक हुआ नहीं है, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया। कॉल कहां तक किया है? खाली फर्स्ट कॉल तक। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड। अब तक जितने भी सम किए हमने उसमें क्या बोला था? कुछ नहीं बोला, पूरे पूरे शेयर रीइश्यू कर दे ऐसा बोला। अब भी क्या बोला है? हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वे रीइश्यूड, मतलब 300 फॉरफिट हुए तो उसका आधा ही रीइश्यू हुए। तो वो कैसे करेंगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इधर से ये पता चल गया कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इन्होंने भरा हुआ है, और कितना भरा होगा? 3 और 2 5, 13 में से 5 उड़ा दो, 8 रुपया भरा होगा, ठीक है। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट फिर से इसमें यही है कि सर प्रीमियम कहां होगा? कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में कि प्रीमियम कहां पे है, ठीक है, कि फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है, फाइनल कॉल कुछ नहीं बोला। इसका मतलब प्रीमियम कहां पे होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा। मतलब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 रुपया प्रीमियम और 5 रुपया फेस वैल्यू, ठीक है। और कंपनी ने कहां तक पैसा मंगाया है? यहां तक, कॉल यहां तक किया, इसको फाइनल कॉल किया ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बनेगी सर? 13 में से पहले अलग अलग कर दो, 3 रुपया प्रीमियम है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? फेस वैल्यू जो हिस्सा नहीं मंगाया गया है उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप, और जो मंगाया गया उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। तो मुझे बताओ 10 में से कितना नहीं मंगाया है? 2 रुपया नहीं मंगाया, मतलब कितना मंगाया है? 8 रुपया मंगाया है, ठीक है। सो कॉल्ड अप वैल्यू विल बी 8। समझता है क्या? एकदम सिंपल है, अगर नहीं समझना तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो दिस 2400, ठीक है।
क्या बोला था, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट इफ नॉट पेड। अब मेरे को बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां पे आया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। क्या इन लोगों ने ये भरा है कि नहीं भरा है, कैसे पता चलेगा? सर उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि देयर शेयर वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल मनी नहीं भरा, पर फर्स्ट कॉल मनी नहीं भरा, पर ऊपर वाला तो पैसा भरा है ना, वो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। फर्स्ट कॉल नहीं भरा इसीलिए उनका शेयर फॉरफिट हुआ, तो इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा होगा, और जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा होगा तो प्रीमियम भी भरा होगा, और प्रीमियम भरा होगा तो हम इधर डेबिट नहीं करेंगे, प्रीमियम अब भूल जाने का। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉल्स इन एरियर अमाउंट नॉट पेड। तो 300 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं भरा है वो देख लो आप, प्रीमियम को भूल जाने का। अभी प्रीमियम भर दिया है, कितना नहीं भरा सर, कितना नहीं भरा, 3 रुपए नहीं भरा, सिंपल है, तो इंटू 3 900। और शेयर फॉरफिट में क्या आता है सर, अमाउंट ऑलरेडी पेड। हाँ, तो अमाउंट ऑलरेडी पेड कितना है सर, खाली ये 8 रुपए भरा है, 8 रुपए में से भी 3 रुपए प्रीमियम है, 5 रुपए फेस वैल्यू। मैंने क्या बोला, प्रीमियम भूल जाने का, तो कितना भरा है, 5 रुपए भरा है, तो 300 इंटू 5 यानी कितना आ जाएगा 1500। सो दिस वाज एंट्री फॉर फोरफीचर। फोरफीचर की एंट्री हो गई सर। अब री इश्यू के आगे, अब री इश्यू पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है सर, हाफ ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड। मतलब जितने शेयर फोरफिट हुए थे उसके आधे ही री इश्यू हुए। आधे मतलब सर 300 फोरफिट हुए तो आधे कितने होते हैं, 150 ही शेयर री इश्यू हुए। और कितने में री इश्यू हुए हैं बोल दिया है, 1500 में। तो 1500 का मतलब एक का 1500 भाव नहीं, टोटल वैल्यू 1500 कब होगी, टोटल वैल्यू 1500 बोला तो 10 रुपए में री इश्यू क्या होगा, इसके लिए 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब सर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में हम लोगों ने री इश्यू कर दिया, फुल्ली पेड अप, तो हमको तो लॉस हो ही नहीं रहा है, कुछ हमको तो लॉस ही नहीं हो रहा है। अब लॉस नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो लॉस ही नहीं हो रहा है अपने को, तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई फोरफीचर पूरा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है कैसा है सर आप बताइए तो सही। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 1500 में उन्होंने पूरा का पूरा री इश्यू कर दिया है शेयर्स, अब 1500 में पूरा री इश्यू कर दिया है, तो अपन क्या करेंगे, और एक का जो फेस वैल्यू है वो कितना है सर, एक का फेस वैल्यू कितना है सर 10 है, एक का फेस वैल्यू 10 है, तो अगर हम पूरा शेयर री इश्यू करते हैं तो क्या होगा सर, अभी एक का फेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 150 इंटू 10, इसका मतलब 1500, मतलब हमको लॉस हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ ही नहीं है, लॉस ही नहीं हुआ है। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले सम्स में हम क्या करते थे सर, इसके पहले वाले सम्स में सीधा सीधा यही करते थे सर, 1500 फायदा है माइनस नुकसान कुछ नहीं, डायरेक्ट 1500 लिख दो, इधर डायरेक्ट 1500 लिख दो। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये वाली एंट्री का अमाउंट कैसे निकालोगे, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर, अमाउंट इन शेयर forfeited फॉर 300 शेयर्स। कितना है सर 300 शेयर्स के लिए, शेयर फॉरफिटेड में 300 शेयर्स के लिए अमाउंट कितना है 1500। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपको यह ध्यान रखना है, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अमाउंट इन शेयर फॉरफिटेड फॉर 300 शेयर्स 1500 है। अब क्या बोला गया है कि जितने शेयर री इश्यू हुए रहेंगे उतने का ही शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, ये 300 शेयर्स का फायदा है, ये 1500 रुपया। आई कैन से 300 शेयर्स का शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट है, मतलब इट इज अ प्रॉफिट कंपनी को, इरेगुलर प्रॉफिट है।
तो 300 शेयर्स के लिए इतना प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने शेयर रीइश्यू है उसके लिए कितना प्रॉफिट और उसके लिए कितना लॉस वो निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अमाउंट इन शेयर forfeited अकाउंट फॉर 150 शेयर्स। क्यों? क्योंकि मैंने 150 शेयर्स ही रीइश्यू किया है। तो मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा सर? जस्ट सिंपल दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस। मतलब कैसे हो जाएगा, 150 शेयर्स का फायदा कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 150 into 1500 divided by 300, so it will be 750, 750। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फायदा है 300 शेयर्स का 1500, पर हम पूरे के पूरे रीइश्यू नहीं कर रहे, 150 ही रीइश्यू कर रहे हैं। तो अपने को 150 का फायदा निकालना पड़ेगा। 150 का फायदा कितना हुआ, 750 रुपया, और 150 का नुकसान कुछ भी नहीं है। अब 150 का नुकसान कुछ भी नहीं है, पर 150 का फायदा 750 है। तो 150 का फायदा माइनस 150 का नुकसान, 150 का फायदा 750, 150 का नुकसान कुछ भी नहीं। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ सर, 750 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप दिस इज क्लियर, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या करना है आपको। देखो एकदम सिंपल रखने का, आपको जब भी पार्ट ऑफ द शेयर्स रीइश्यू करने को आया तो आपको एक ही लाइन बोलते रहना का, बार बार एक ही लाइन, कितने शेयर फॉरफिट हुए भैया बताओ, कितने शेयर फॉरफिट हुए, 300। 300 का फायदा बताओ आप। 300 का फायदा सर ये है 1500। देखो एकदम सिंपल है, 300 का फायदा है 1500। पर क्या आप पूरे शेयर्स फॉरफिट किए हुए रीइश्यू कर रहे हो सर? नहीं। तो अपन क्या करेंगे सर, 150 का फायदा निकालो। हाँ, 300 का फायदा 1500 है, 150 रीइश्यू कर रहे हैं इसलिए 150 का फायदा निकालेंगे, और इसमें से 150 का लॉस माइनस करेंगे। 150 का फायदा निकाल के ये फिर भूल जाने का, ऊपर हट गया हो, ये अमाउंट आने के बाद क्या करने का, 150 का लॉस निकालने का। पर 150 का इस क्वेश्चन में कोई लॉस ही नहीं है, क्योंकि डेबिट में शेयर फॉरफिट है ही नहीं। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में रीइश्यू कर दिया, मतलब नो लॉस, तो कोई लॉस नहीं है। ये यहाँ पे 750 आया, 750 में से 0 माइनस किया, तो 750 कहां गया सर, कैपिटल रिजर्व। दैट इज अ वेरी क्लियर फंडा। मतलब आपको क्या करना है, जितने शेयर फॉरफिट हुए उसका फायदा कितना, जितने रीइश्यू होने वाले उसका फायदा कितना, और जितने रीइश्यू है उसका नुकसान कितना, वो आपने निकाल लिया तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। बस आपको ये ध्यान में रखने का, एकदम सिंपल तरीका है। 300 का इतना फायदा, तो हम रीइश्यू कितना कर रहे हैं उसका पहले फायदा निकालो, और रीइश्यू जितना किया उसका नुकसान निकालो, बस, तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज द सम। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट सम। एक और सम हम करते हैं तो आपको और आइडिया आ जाएगा अच्छे से कि पार्ट ऑफ द शेयर रीइश्यू किए तो कैसे करने का, कैसे सॉल्व करने का, क्या करने का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेना आप लोग। ठीक है, क्या बोला, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड फॉर 300 शेयर्स 1500, अमाउंट इन शेयर फॉरफिटेड फॉर 150 शेयर्स निकाला, और 150 शेयर्स का इतना आंसर आया, पर हमारे पास कुछ लॉस ही नहीं है। लॉस नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं, लॉस ऑन रीइश्यू। लॉस ऑन रीइश्यू नील है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 750, 750। सो अब दिस इज क्लियर टू यू ऑल, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। और ज्यादा, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से आएगा, ध्यान रखिए। चलिए एक और सम लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 70 कॉल्ड अप बोल दिया डायरेक्ट। ठीक है, ऑन विच शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50 per share. Out of these 150 shares were reissued to Nourish at rupees 70 per share
70 पर शेयर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। 70 पर शेयर फुल्ली पेड, 70 पर शेयर लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। 200 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। ठीक है, कितना कॉल्ड अप चिल्ला के दे दिया, कॉल्ड अप वैल्यू 70। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, 200 इंटू 70 ऑन विच शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 50 रुपए भर दिया है भाई, प्रीमियम का सवाल ही नहीं है, प्रीमियम दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कितना भर दिया है, मतलब अमाउंट ऑलरेडी पेड 200 इंटू 50 भर चुके हैं वो लोग, क्वेश्चन में दे दिया है। विच शेयर होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ 50 पर शेयर, यानी कितना नहीं भरा है, 70 में से 50 भर दिया, मतलब कितना नहीं भरा है, 200 इंटू 20 नहीं भरा है सर। तो ये आ जाएगा 14,000, ये जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा 10,000, मतलब 10,000 फायदा है हमको। 200 शेयर्स पे फायदा कितना हो गया, 10,000। अब ध्यान दीजिए, री इशू हुआ है 70 रुपए में, 100 रुपए का शेयर 70 रुपए में री इशू। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं फेस वैल्यू बीइंग 100, फेस वैल्यू 100 ही है और री इशू कितने में किया है सर, 70। और कितने शेयर री इशू किए, 150 शेयर। फॉरफीचर कितना हुआ 200, बट री इशू कितना हुआ 150। तो अपन री इशू कर लेते हैं अभी। री इशू कितने में हुआ सर, 150 शेयर्स री इशू हुआ और एक शेयर कितने में गया, 70 रुपए में, तो 70। तो ये हो जाएगा 13,500। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है सर, 150 इंटू 100 मतलब 15,000। देखिए बच्चे लोग, अब ध्यान दीजिए, 15,000 का शेयर 13,500 में री इशू हुआ है, इसका मतलब लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो क्या करना पड़ेगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना लॉस हुआ है इसमें, 1,500 का लॉस। ये गलत लिख दिया मैंने, ये कितना आएगा, 15 इंटू 70, सो 15 इंटू 7, 7 5 35 का 3, 10,500 आएगा, 10,500। तो लॉस कितना हो जाएगा सर, 4,500, 4,500 का लॉस। कैसे पता चला, मालूम पड़ा ना सबको कि भाई 150 रुपए का शेयर, 150 इंटू 100 फेस वैल्यू है, बट री इशू 70 में किया तो 30 रुपए हर एक शेयर पे लॉस हुआ। तो 30 रुपए जो लॉस हुआ वो कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 30 हो गया, दैट मीन्स 4,500। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना, देखना फिर से। ठीक है, अब क्या बोला था मैंने कैसे करने का, फटाफट वाला मेथड कैसे करते हैं सर। कितने शेयर फॉरफिट हुए, 200 सर। 200 का फायदा 10,000, 200 का फायदा 10,000 सर। अब मुझे बताओ री इशू कितने हुए, 150। तो आपको 150 का फायदा निकालना पड़ेगा। 200 का फायदा इतना है तो 150 का फायदा कितना है, 150 का फायदा इतना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 150 का फायदा कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो सर इट विल बी 150 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 200, 2 0 कट गया, 2 1 सा 250 सा 15 5 सा 7,500, 7,500 150 का फायदा है, 7,500 150 का फायदा है। अब मैंने क्या बोला था आपको, 150 के फायदे में से आपको क्या करने का, 150 का लॉस। 150 का लॉस कितना है सर, 150 का लॉस 4,500, 4,500। अब इसको भूल जाने का ऊपर वाले को, 7,500 में 4,500 माइनस करो तो कितना आया, 3,000 विल गो टू कैपिटल रिजर्व। 3,000 जाएगा कहां पे, कैपिटल रिजर्व। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम कोई आपको इश्यू नहीं है इसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप। तो कैसे करने का, थोड़ा वर्किंग नोट फॉर्मेट में बना लेते हैं, ये सेम चीज रहेगी बट वर्किंग नोट में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व।
थोड़ा अच्छा हम यूज कर सकते हैं। तो पहले लिखते हैं प्रॉफिट ऑन कितने शेयर्स, 200 शेयर्स। बोलो प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स 10,000। अब प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स को हम लॉस ऑन 150 शेयर से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनइक्वालिटी हो जाएगा। 200 का प्रॉफिट 200 के लॉस से माइनस करने का, तो 150 का लॉस 150 के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स है पर रीइश्यू 150 ही है, तो 150 का प्रॉफिट कितना। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, प्रॉफिट ऑन 150 शेयर्स निकालेंगे। प्रॉफिट ऑन 150 शेयर्स कैसे मिलेगा, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, जैसे किया था अभी। ठीक है, सो कैलकुलेशन विल बी 150 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 200, तो कितना हो जाएगा 7,500। ये 150 का प्रॉफिट है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ 150 शेयर्स। लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ 150 शेयर्स कितना है सर, ये रहा सर 4,500। तो ये माइनस कर लेंगे हम लोग। ये तो भूल जाने का भी, ये तो हमने बेस लिया था इसको यूज करने के लिए। बाकी अपना मेन जो वर्किंग नोट है वो यहाँ से चलेगा, प्रॉफिट ऑन 50 से 7,500, लॉस ऑन तो कितना जाएगा सर 3,000। ये क्या होगा सर, कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो दिस इज कैपिटल रिजर्व, 3,000 कैपिटल रिजर्व में चला गया। और इस तरह से हम करते हैं जब पार्ट ऑफ द शेयर्स आर रीइश्यू। अगर पार्ट ऑफ द शेयर्स रीइश्यू होगा तो हम सम्स इस तरह से करेंगे। सो आई होप कि आपको पार्ट ऑफ द शेयर रीइश्यूड एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, और भी थोड़े से सम्स हम आगे करेंगे, फुल फ्लेज सम्स में सम्स आएंगे तो उसमें हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं सम्स। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, और इसका नोट्स बनाइए तो आपको ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझेगा। और एक्स्ट्रा सम्स कहीं से मिल रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच।